हेलो नमस्कार साथियों, जीके भाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आप एक बेहतरीन कंटेंट की राह में है तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि मैं कैलाशनाथ आज आपके बीच में 5 अक्टूबर 2025 की करंट अफेयर्स MCQ क्लास लेके आया हूँ, जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व अपने जीके भाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दे, ताकि और भी आने वाली क्लासेस सबसे पहले आपको मिले। अब बिना कोई देरी किए हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 5 अक्टूबर 2025 की करंट अफेयर्स है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत और चीन ने लगभग 5 साल बाद कौन सी सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की है? 5 साल यानी कोविड, जब कोविड के समय सेवा बंद कर दी थी। ठीक है, तो देखते ए है राजनयिक सम्मेलन, बी है सीमा व्यापार मेले, सी है प्रत्यक्ष वाणिज्यिक उड़ानें, डी है संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो हम राइट आंसर की बात सी करेक्ट आंसर होगा, प्रत्यक्ष वाणिज्यिक उड़ानें वापस शुरू होगी। आगे समझ में? बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। 4 अक्टूबर 2025 से भारत में चेक से जुड़ी कौन सी नई व्यवस्था लागू हुई है? भाई 4 अक्टूबर यानी कल से 4 अक्टूबर 2025 से भारत में चेक से जुड़ी कौन सी नई व्यवस्था लागू हुई है? तो ए है चेक केवल शाखा में जमा हो गए, या चेक अब घंटों में क्लियर हो गए, या दिनों में नहीं। एक तो है क्या चेक केवल शाखा में जमा हो गए, या फिर चेक अब घंटों में क्लियर हो गए, दिनों में नहीं। तो सी है चेक प्रणाली समाप्त की जाएंगी, या 1 लाख से अधिक के चेक पर बायोमेट्रिक अनिवार्य होगा। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें, बी करेक्ट आंसर होगा आपके, बी करेक्ट आंसर होगा। चेक अब घंटों में क्लियर हो गए, दिनों में नहीं। पहले क्या होता था, हम बैंक में जब चेक जमा कराते थे ना, उसमें काफ़ी दिन लगते थे, लेकिन अब दिन नहीं, अब घंटों में अपने चेक क्लियर हो गए। आगे समझ में? बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। भारत की वनडे ODI टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया? भारत की जो वनडे टीम का नया कप्तान किससे नियुक्त किया गया? तो कप्तान की बात करें, ए है श्रेयस अय्यर, बी है विराट कोहली, सी है शुभमन गिल, डी है KL राहुल। तो हम इसके राइट आंसर की बात सी करेक्ट आंसर होगा, शुभमन गिल। आपको याद रखना। आ गया समझ में? बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4। कौन से ब्रिटिश प्रधानमंत्री 8 से 9 अक्टूबर 2025 को भारत की यात्रा पर आने वाले हैं? कौन से ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, ठीक है, 8 से 9 अक्टूबर 2025 को भारत की यात्रा पर आने वाले हैं? तो ए है ऋषि सुनक, बी है बोरिस जॉनसन, सी है कियर स्टारमर, डी है थेरेसा मे। तो हम इसके राइट आंसर के बाद सी करेक्ट आंसर होगा आपके, सी आपको याद रखना है, कियर स्टारमर। आ गया समझ में? बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। 1 अक्टूबर 2025 से NPS राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में गैर सरकारी निवेशकों को कौन सी नई सुविधा दी गई है? ए है इक्विटी में निवेश नहीं कर सकेंगे, बी है अब 100% तक इक्विटी में निवेश कर सकेंगे, या फंड 10 साल के लिए लॉक इन रहेगा, डी है न्यूनतम मासिक जमा अनिवार्य किया जाएगा। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपके बी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, अब 100% तक की इक्विटी में निवेश कर सकेंगे। आगे समझ में? बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। मुकेश अंबानी ने किस सूची में भारत का सबसे अमीर व्यक्ति बनकर अग्रिम स्थान हासिल किया है? 2025 मुकेश अंबानी ने किस सूची में भारत का सबसे अमीर व्यक्ति बनकर अग्रिम स्थान हासिल किया है? तो फोर्ब्स ब्रिलियंस लिस्ट, या हुरन रिच लिस्ट, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स, या टाइम्स ऑफ पर्सन रिजेक्ट। तो हम इसके राइट आंसर की बात बी करेक्ट आंसर होगा, बी आपको याद। आगे समझ में? बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 7, भारत ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में किस नीति पर पुनः जोर दिया है? भारत ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में किस नीति पर पुनः जोर दिया है? ए है प्रथम प्रहार नीति, फर्स्ट यूज, या नो फर्स्ट यूज, पहला उपयोग नहीं, सी है पूर्ण निरस्त्रीकरण, डी है हथियारों का अनियंत्रित वितरण। तो हम इसके राइट आंसर क्या, बी करेक्ट आंसर होगा आपके, बी करेक्ट आंसर होगा नो फर्स्ट यूज, पहला उपयोग नहीं। आ गया समझ में? बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, भारत ने किन दो प्रमुख शहरों में नई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के संचालन की तैयारी की है? तो ए है दिल्ली और कोलकाता, बी है मुंबई और हैदराबाद, सी है नोएडा और नई मुंबई, डी है बेंगलोर और चेन्नई। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपके सी करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा नोएडा और नई मुंबई, आपको याद रखना। आगे समझ में? बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, भारत और चीन किस सेवा को पुनः शुरू करने की घोषणा कर चुके हैं? ए है राजनयिक वार्ता, बी है सीमा व्यापार, सी है प्रत्यक्ष वाणिज्यिक उड़ानें, डी है सैन्य मेल। तो हम इसके राइट आंसर के बाद सी करेक्ट आंसर होगा आपके, सी करेक्ट आंसर होगा प्रत्यक्ष वाणिज्यिक उड़ानें, आपको याद रखना। आगे समझ में? बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, भारत की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी नई पहल को मंजूरी दी है जिसमें 5,862 करोड़ निवेश होगा? ए है नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना, बी है मुफ्त डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम, सी है ग्रामीण स्कूलों का आधुनिकीकरण, डी है ऑनलाइन पाठ्यक्रम वितरण। आगे तो हम इसके राइट आंसर पर ये करेक्ट आंसर होगा आपके नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना। आगे समझ में? बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आज हमने 5 अक्टूबर की जो करंट अफेयर्स क्लास ली है उसमें हमने 10 प्रश्न किए। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने राइट हुए। क्लास कैसी लगी? क्लास बढ़िया लगी हो तो एक सुंदर सा कमेंट छापना, और भी बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें उन तक ये क्लास से शेयर करना ताकि वो भी पढ़ सके, और अपने इस जीके बाई कैलाश के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को भी सब्सक्राइब करना ताकि और भी आने वाली क्लासेस सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।